Hi readers, welcome to my channel Magical Guru. In this video we are going to learn our new topic, the intentional fallacy. So let's get started. The intentional fallacy एक ऐसे है जो W.K. विम्सेट एंड मोनरॉय बेट्सले ने मिलकर लिखा था। ये पब्लिश हुआ था द वर्बल आइकन स्टडीज इन द मीनिंग ऑफ पोइट्री में। द वर्बल आइकन में 16 एसेज हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म से रिलेटेड। लॉन्गिन्यूज से वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज तक के क्रिटिक्स और पोइट और जो भी अर्ली 20th सेंचुरी के क्रिटिक्स हैं लाइक बेनेडिक्टो क्रॉस मानते थे कि पोइट की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक पोइट की पर्टिकुलर वर्क को लिखने की क्या इंटेंशन है, क्या प्लान है और क्या इरादे हैं। और वो ये भी मानते थे कि आर्टिस्ट ने वर्क लिखने से पहले जो कुछ भी सोचा, जो भी इंटेंशन रही वर्क को लिखने की, वो उनकी पूरी हुई या नहीं, उन बेसिस पर ही किसी भी वर्क को इवेल्युएट करना चाहिए। लेकिन जो विम्सेट एंड बेट्सले हैं वो मानते थे कि किसी भी आर्ट या वर्क को जज करने के लिए ऑथर की क्या इंटेंशन है, क्या प्लान है, वो सब इररेलेवेंट है। वो कहते हैं कि कोई भी लिटरेरी वर्क को समझने के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ मीनिंग है वो टेक्स्ट है। वी शुड ओनली फोकस ऑन टेक्स्ट, और जो भी ऑथर्स की इंटेंशन है या ऑथर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है वो सेकेंडरी है। जो भी क्रिटिक किसी भी वर्क को जज करने के लिए ऑथरियल इंटेंशन पर फोकस करते हैं उसका इफेक्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म के एस्पेक्ट्स पर पड़ता है। इंटेंशन से मतलब है ऑथर के माइंड में क्या प्लान है, वर्क के प्रति ऑथर का क्या एटीट्यूड है, लिखते हुए उन्होंने क्या फील किया, ये सब इंटेंशन में आता है। विम्सेट कहते हैं कि पोइम ऐसी ही नहीं लिखी जाती, पोइम्स के जो वर्ड्स और उसकी इंटेंशन ही पोइम को अस्तित्व में लाते हैं। वो ये कहते हैं इंटेंशन है जो वो पोइम के अस्तित्व में आने का कारण या कॉज बन सकती है, पर स्टैंडर्ड नहीं बन सकती जिससे क्रिटिक पोइम को जज करे। विम्सेट ये भी कहते हैं क्रिटिक को पोइट की इंटेंशंस को फाइंड करने में बहुत डिफ़िकल्टीज भी आती हैं कि वो कैसे फाइंड करेगा कि पोइट ने क्या करने की कोशिश की है। एक पोइम ही है जो हमारे सामने एविडेंस के तौर पर है, उसी को ही एनालाइज करके उस पर फोकस करके हम किसी भी पोइम को जज कर सकते हैं। अगर पोइट जो उसकी इंटेंशन है पोइम में एक्सप्रेस करने में सफल हो जाता है, इससे पता चलेगा कि पोइट क्या एक्सप्रेस करना चाहता था, क्या उसकी इंटेंशन थी। वही अगर पोइट पोइम में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में सफल नहीं होता तो क्रिटिक के लिए पोइट की इंटेंशन को जानना इलॉजिकल है। विम्सेट और बेट्सले ने यह समझाने के लिए कि क्रिटिक को किसी भी वर्क को जज करने के लिए सिर्फ टेक्स्ट पर फोकस करना चाहिए, तो उन्होंने पोइम को जज करना पुडिंग को जज करने जैसे कहा है। वो कहते हैं अगर हमें पुडिंग को जज करना होता है तो हम सिर्फ पुडिंग पर फोकस करते हैं कि पुडिंग कैसी बनी है, क्या टेस्ट है, ना कि व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ अ कुक वाइल प्रिपेयरिंग पुडिंग। जिस तरह से पुडिंग को जज करने के लिए कुक की इंटेंशन इररेलेवेंट है, वैसे ही पोइम को जज करने के लिए ऑथर की इंटेंशन भी इररेलेवेंट है। उन्होंने कहा कि ऑथर है अपने वर्क को रिवाइज करके इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसने इंटेंशन को अच्छे से अचीव कर लिया है, क्योंकि उन्होंने बेटर पोइम लिखी है। जो भी उनकी पहले इंटेंशन थी वो उनके अर्लियर वर्जन में एक्सप्रेस हो गई है, और जो रिवाइज्ड वर्जन है वो डिफरेंट इंटेंशन एक्सप्रेस करेगा, लेकिन जो इंटेंशन है हम वो पोइम के आउटसाइड से नहीं फाइंड कर सकते। इंटेंशनलिस्ट स्कूल के जो प्रोफेसर स्टोल थे उन्होंने कहा कि क्रिटिक को ऑथर्स की इंटेंशन पता होनी चाहिए, क्योंकि द पोइम इज़ नॉट क्रिटिक्स ओन। लेकिन न्यू क्रिटिक्स रिपोर्ट्स ने पॉइंट किया कि पोइम इज़ नॉट क्रिटिक्स ओन एंड नॉट द ऑथर्स। जो पोइम है वो बिलोंग करती है पब्लिक से। एक बार पोइम पब्लिश हो गई तो ऑथर से वो बिलोंग नहीं करेगी, ना ही ऑथर का उस पर कोई कंट्रोल होगा। विम्सेट एंड बेट्सले ने आनंद के कुमारस्वामी के व्यूज़ को कंसिडर किया। इस ऐसे में कुमारस्वामी ने एक आर्टिकल इंटेंशन जो द डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर में पब्लिश हुआ था
उस पर उन्होंने कहा कि 2 टाइप्स की इंक्वायरी होती है आर्ट की। पहली तो आर्टिस्ट उसकी इंटेंशन को अचीव करने में सक्सेस हुआ या नहीं। सेकंड इंक्वायरी क्या है, वेदर द वर्क इज़ वर्थ प्रिजर्विंग, कि जो वर्क है वो प्रिजर्व करने के लायक है या नहीं। उनके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट काइंड है वो आर्टिस्टिक क्रिटिसिज्म और जो सेकंड काइंड है वो मॉरल क्रिटिसिज्म है। लेकिन विमसेट और बीयर्डस्ले रिजेक्ट करते हैं इस बात को और कहते हैं कि वर्क को जज करने में नो नीड टू इन्वॉल्व मॉरल कंसिडरेशंस। ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म ही मेथड है आर्टिस्टिक वर्क को जज करने का। उन्होंने पोइम के मीनिंग को समझने के लिए एविडेंस के यूज़ को डिस्कस किया है। उन्होंने बोला है एविडेंस 3 टाइप्स के हैं, इंटरनल एविडेंस, एक्सटर्नल एविडेंस, इंटरमीडिएट काइंड ऑफ एविडेंस। इंटरनल एविडेंस में क्या होता है, पोइम को समझने के लिए जो इंटरनल एविडेंस है वो है नॉलेज, और जो नॉलेज है वो पोइम के सिमेंटिक और सिंटैक्स से डिस्कवर होती है। एक्सटर्नल एविडेंस में वो कहते हैं ये प्राइवेट है और पोइम का पार्ट नहीं है, इसमें पोइट ने कैसे और क्यों लिखी पोइम, उनकी कॉन्वर्सेशंस है और रिविलेशन है। और जो थर्ड है एन इंटरमीडिएट काइंड ऑफ एविडेंस, इसमें ऑथर का करेक्टर और ऑथर के टॉपिक में जो भी प्राइवेट और सेमी प्राइवेट मीनिंग्स आते हैं वो सब इस एविडेंस में आते हैं। वो मानते हैं कि क्रिटिक को सिर्फ इंटरनल एविडेंस का यूज़ करना चाहिए और वो पूरी तरह से इंटरमीडिएट एविडेंस को भी एक्सक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बायोग्राफिकल एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती, तो लेकिन कहीं इसकी ज़रूरत होती है। उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है जॉन लिविंगस्टन लॉज का, जिन्होंने रोड टू ज़ेनाडू, इसमें सेकंड और थर्ड टाइप के एविडेंस को यूज़ किया है। और लॉवेस ने पोइट कोलरिज पर फोकस किया है रेदर देन हिज पोइम कुबला खान। टी.एस. एलियट एंड एफ.आर. लेविस भी विमसेट को सपोर्ट करते थे। एलियट्स की ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट की स्टेटमेंट, ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म एंड सेंसिटिव अप्रिशिएशन आर डायरेक्टेड नॉट अपॉन द पोइट बट अपॉन द पोइट्री। इनडायरेक्टली उन्होंने इंटेंशनलिज्म पर अटैक किया है। F.R. Lewis also focused on text rather than other factors. At last, विमसेट ने इंटेंशनलिज्म को क्रिटिसाइज किया है और टेक्स्ट पर फोकस करने की बात की है। That's all for today. Bye bye. Stay tuned for more videos.